Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to part 2 of chapter 4 D1, Basic Algebra and Algebraic Expressions. Okay, आज की अब इस दूसरे पार्ट को शुरू करते हुए पहले दो चीज़ें करेंगे ताकि पिछला फर्स्ट पार्ट थोड़ा सा रिवाइज हो जाए. अगर if we have here 3a and 3 plus a, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जी, फर्स्ट पार्ट इज दिस इज algebraic term. This second part is algebraic expression. In this part, in this algebraic term, 3 is coefficient of a, and in the second part, 3 plus a. 3 is the constant, plus is operation symbol. We are adding constant and a variable, and this variable has coefficient 1. So दोनों में फर्क क्या हुआ? ये टर्म है, ये एक्सप्रेशन है. ये टर्म, इसमें कोई अल्जेब्राइक ऑपरेशन सिंबल नहीं है, इसमें कोई प्लस माइनस नहीं हो रहा, इसमें प्लस हो रहा है कांस्टेंट और वेरिएबल. ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं. कुछ अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस लेते हैं, उनको सिंप्लीफाई करते हैं और फिर देखते हैं कि उनमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं. सो फर्स्ट, बिल्कुल बेसिक. इफ आई राइट x प्लस x, ओके, ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है और इसमें एक ही वेरिएबल है x, और x दो बार आया है और दोनों में दरमियान में एक ऑपरेशन सिंबल है विच इज प्लस. सो अगर इसको सिंप्लीफाई करना है तो हो क्या रहा है, इसमें ऑपरेशन सिंबल है प्लस, सो दोनों वेरिएबल्स को ऐड करना है. तो ऐड करने के लिए जो चीज हमें सबसे पहले देखनी होती है कि वेरिएबल्स के साथ कोएफिशिएंट क्या है. इस वेरिएबल का कोएफिशिएंट भी 1 है, इसका भी कोएफिशिएंट 1 है. तो इस 1 प्लस 1 क्या हो गया? 2. तो हम यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा वो होगा 2, और साथ में ये वेरिएबल एक ही दफा आएगा x. ये दोनों वेरिएबल ऐड हो गए. ऐड किस चीज को किया हमने? उसके दोनों वेरिएबल के साथ जो कोएफिशिएंट है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका भी 1 है, दोनों को ऐड किया 1 प्लस 1 विच इज 2, और वेरिएबल को साथ में वैसे ही हमने रिपीट कर दिया. अच्छा, अब अगर इसको थोड़ा सा आगे लेके चलें, अगर इफ आई राइट 3x प्लस 7x, अब वेरिएबल तो अभी हमारे पास एक ही है, x है, इधर भी x है, इधर भी x है, लेकिन दोनों साइड्स पे ऑपरेशन सिंबल के जो ये प्लस साइन है, इसके दोनों साइड्स पे जो वेरिएबल है, दोनों के साथ कोएफिशिएंट फर्क है. यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है? 3. यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है? 7. सो 3 प्लस 7, हम दोनों कोएफिशिएंट्स को हमने ऐड किया. 3 प्लस 7 क्या बना? 10. एंड वेरिएबल को हम वैसे ही एक दफा साथ में लिख देंगे. तो ये इसका सिंप्लीफिकेशन हो गई. अच्छा, अब अगर आप ये देखो, मैंने x प्लस एस किया, मैंने यहाँ पे इक्वालिटी इसलिए लिखी ताकि ये बताने के लिए कि इनको दोनों को जब ऐड किया तो सिंप्लीफाई होके ये बना. इक्वालिटी इसको बता रही इसका और इसका रिलेशन है. इसका आंसर ये आ रहा है 3x प्लस 7. जब इसको सिंप्लीफाई किया, दोनों को ऐड किया, इक्वालिटी के साथ लिखा 10x, सो दैट कि ये 10x इसका ऐड होने के बाद इसका आंसर है. ठीक है. अच्छा, इसी को आगे लेके चलते हैं. जरूरी नहीं होता कि हर दफा जब हम सिंप्लीफाई कर रहे हो कि हमारे पास प्लस होगा. अब हम सब्ट्रैक्शन को देखते हैं. टू एक्स माइनस 4x. ओके, वेरिएबल इज x, एक कोएफिशिएंट है 2 और एक कोएफिशिएंट है 4. बीच में ऑपरेशन सिंबल है माइनस.
सो हमने माइनस करना है। अब माइनस हो क्या रहा है, 2 माइनस 4, यानी 2 में से आप 4 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। व्हेन वी आर सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम 2, तो 2 इज अ स्मॉलर नंबर और 4 इज अ बिगर नंबर। अच्छा, और जब आप सब्ट्रैक्शन कर रहे होते हैं तो जो बिगर नंबर के साथ साइन होता है वही साइन आपका रिपीट हो जाता है। लाइक मैं यहां पे क्या करूंगा, जैसे इसको जब माइनस किया 2 माइनस 4, अब 2 माइनस 4 आंसर आया -2। -2 इसलिए आया कि छोटे नंबर में से हमने बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट किया, तो आंसर आ गया -2 और साथ ये वेरिएबल एक ही दफा साथ आ जाएगा, तो इसका रिप्लाई हो गई -2x। अच्छा, क्या ये इस सिचुएशन को थोड़ा सा डिफर करते हैं और फिर देखते हैं कि उस पर क्या रिप्लाई आती है, फिर हम इसको कंपेयर कर सकेंगे कि हमें ज्यादा समझ आएगी। लाइक अगर मैं यहां पे लिखता हूं 5x -2x, अब वेरिएबल x है, यहां पे कोएफिशिएंट 5 है, यहां पे कोएफिशिएंट 2 है, तो अब क्या हो रहा है 5 माइनस 2, 5 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वी आर सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 5। अब जैसे मैंने पहले कहा था, जब सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो जो बड़ा नंबर होता है उसका साइन आंसर में साथ आता है। अब यहां बड़ा नंबर क्या है 5, तो हम 5 माइनस 2 जब करेंगे तो 5 माइनस 2 इज 3, सो 5 इज पॉजिटिव, सो हम यहां पे लिखेंगे 3 और एक दफा वेरिएबल साथ में वही आ गया 3x। सो जब बड़ा नंबर नेगेटिव है तो आपके आंसर में भी नेगेटिव आएगा, बड़ा नंबर अगर पॉजिटिव है तो आंसर भी आपका पॉजिटिव होगा, हुआ सब्ट्रैक्शन ही है। अच्छा, इसको थोड़ा सा और हम इसको वेरी करते हैं और फिर लेट्स सी कि व्हाट हैपेंस। अभी सब्ट्रैक्शन ही है लेकिन इसको थोड़ा सा और वेरी करते हैं। अगर हमारे पास इस एक्सप्रेशन में जो दोनों टर्म्स हैं वो दोनों की दोनों टर्म्स नेगेटिव हों, इफ आई राइट लाइक दिस -3x, अब इस एक्सप्रेशन में ऑपरेशन सिंबल सब्ट्रैक्शन मौजूद है, दो टर्म्स भी मौजूद हैं। अच्छा, लेकिन फर्स्ट टर्म के साथ भी माइनस है, सेकंड टर्म के साथ भी माइनस है, सो माइनस और माइनस जब आपके पास दो दफा माइनस आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्शन नहीं हो रही। अब आपका दोनों टर्म्स के साथ क्योंकि साइन सेम है तो ये सब्ट्रैक्शन नहीं होगी, ये दोनों एडिशन होगी, दोनों टर्म्स को हम ऐड करेंगे। लेकिन ऐड करने के बाद साइन, क्योंकि ये माइनस और माइनस है दोनों, सब्ट्रैक्शन और सब्ट्रैक्शन है, तो इसको हम ऐड करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा उसके साथ भी हम माइनस लिखेंगे। यानी ये क्या हो गया 3 -3, तो 3 + 3 इज 6, लेकिन क्योंकि दोनों के साथ माइनस है तो यहां पे इसके आंसर में आएगा -6 और साथ में एक दफा वही वेरिएबल x। सो द आंसर इज -6x। हमने एक नेगेटिव कोएफिशिएंट को एक नेगेटिव कोएफिशिएंट के साथ ऐड किया, सो -3 दोनों दफा -3 था, दोनों को हमने ऐड कर दिया। -3 + -3, यानी -3 में से -3 सब्ट्रैक्ट नहीं होता क्योंकि दोनों नेगेटिव हैं, तो वो ऐड होते हैं और ऐड होने के बाद आप जो आपके पास आंसर आएगा उसके साथ भी, उस कोएफिशिएंट के साथ भी आप माइनस रिपीट करोगे। अच्छा, इसमें अब थोड़ी सी और आगे लेके चलते हैं। जब आपके पास एक्सप्रेशंस मौजूद हों तो इस एक्सप्रेशन में हो सकता है कहीं ना कहीं कई दफा बीच में कोई ब्रैकेट्स भी इन्वॉल्व हो, पैरेंथेसिस भी इन्वॉल्व हो जाए, तो फिर हम उसमें क्या करेंगे वो देखते हैं। अब अगर ये हो हमारे पास 5x + -2x, अब क्या होगा, अब हमारे पास ये वैसे ही एक एक्सप्रेशन है और इसमें ऑपरेशन सिंबल प्लस है। अच्छा, हो क्या रहा है, यहां पे हमारे पास वेरिएबल x के साथ कोएफिशिएंट है 5 और यहां पे वेरिएबल x का कोएफिशिएंट है -2। जब इस तरह की चीज आ जाए कि ब्रैकेट साथ हो तो फिर हमारी जो प्रायोरिटी होगी कि वो पहले ब्रैकेट्स को रिमूव करना है, ताकि ब्रैकेट जब रिमूव हो जाए हमारा एक्सप्रेशन सिंप्लीफाइड हो जाएगा और फिर हम उसको ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है वो हम करेंगे। अच्छा,
अब क्या हो रहा है, तो इस ब्रैकेट को हमने ओपन करना है, बाहर साइन प्लस है, इस ब्रैकेट्स के बाहर साइन प्लस है। जब ब्रैकेट से साइन बाहर प्लस होता है तो जब ब्रैकेट आप रिमूव कर रहे होगे तो ब्रैकेट के अंदर जो भी साइन है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो साइन एज इट इज बाहर आ जाएगा। तो होगा क्या, 5x, अब ब्रैकेट में ओपन कर रहा हूं, बाहर साइन प्लस है, लेकिन जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा ये अंदर साइन माइनस मौजूद है, तो यही साइन बाहर आ जाएगा और ये हमारे पास बन जाएगा -2x। सो प्लस का कोई इफेक्ट ब्रैकेट के अंदर नहीं हुआ, ब्रैकेट के अंदर जो भी साइन मौजूद था वो ही एज इट इज बाहर आ गया। तो हमारे पास अब क्या हो गया, 5x - 2x। नाउ इट इज सिंपल। अब इसमें क्या हो रहा है कि हम एक बड़े कोएफिशिएंट में से छोटा कोएफिशिएंट सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सो व्हाट वी आर डूइंग, सब्ट्रैक्टिंग 2x फ्रॉम 5x एंड द साइन ऑफ द बिगर नंबर इज पॉजिटिव, सो द आंसर विल बी +2। सो क्या होगा, 5 - 2 which is 3, एंड एक दफा वेरिएबल साथ लिख देंगे तो ये हमारा ये हो गया। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, यही पेरेंथेसिस जिसमें इन्वॉल्व हो। अगर इफ आई हैव लाइक दिस 3y minus 4y, so what will happen now? हमारे पास वेरिएबल y है, एक वेरिएबल के साथ कोएफिशिएंट 3 है, दूसरे के साथ -4 है, लेकिन ये -4 जो y जो है इट इज विद इन द ब्रैकेट, विद इन द पेरेंथेसिस, और बाहर साइन माइनस है। जब बाहर साइन माइनस होगा हम ब्रैकेट्स को रिमूव करेंगे तो जो अंदर का साइन है अब वो अंदर का साइन चेंज होगा। बाहर ब्रैकेट से बाहर अगर माइनस मौजूद हो तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। अगर माइनस होगा तो वो प्लस में चेंज हो जाएगा, अगर प्लस होगा तो वो माइनस में चेंज हो जाएगा। अब क्या होगा, इस ब्रैकेट को हम ओपन कर रहे हैं, जैसे ही उसको ओपन करेंगे हमारे पास नंबर क्या मिलेगा हमें, -4y, लेकिन बाहर क्योंकि माइनस मौजूद था तो माइनस और माइनस दोनों मिलके क्या बना देंगे, प्लस। तो हमारे पास क्या बनेगा, सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, +4y। अब इसको हम जो करेंगे सिंपल है, इसको ऐड करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ y 3, कोएफिशिएंट ऑफ y 4, तो 3 + 4 is 7, and then once the variable is repeated, so answer is 7y. So thing is simple. जब अंदर आपके पास माइनस मौजूद है, बाहर भी माइनस है, तो जब जैसे ही ब्रैकेट आप ओपन करोगे तो ये वाला साइन उस साइन को चेंज करेगा और हमारे पास आंसर में आ जाएगा माइनस माइनस प्लस होके। अगर ये माइनस ना होता तो फिर माइनस से, अभी हमने पिछले एग्जांपल में देखा था उसमें सिर्फ कुछ नहीं हुआ था, वो माइनस ही रहा था, लेकिन यहां पे क्योंकि दोनों माइनस थे तो इसलिए माइनस माइनस प्लस हो गया। अच्छा, अब थोड़ा सा और इसको आगे लेके चलते हैं। एक्सप्रेशन में जरूरी नहीं है कि एवरी टाइम हमारे पास एक ही वेरिएबल हो सकता है मैनी टाइम्स ऐसा होगा कि हमारे पास एक से ज्यादा वेरिएबल्स मौजूद होंगे और हमने उसको सिंप्लीफाई करना है, इधर ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। तो उसको हम देखते हैं। तो इसको हम ये होगा सिंप्लीफाइंग with two variables. So हमारे पास वेरिएबल्स, लेट्स से अगर मैं ये एग्जांपल लेता हूं, 2x plus 3y plus 5y plus 7x। अब ये हमारा एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन में हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, x एंड y, और इसको हमने, इसमें ऑपरेशन सिंबल क्या मौजूद है, प्लस का, हमने इस एक्सप्रेशन में एडिशन परफॉर्म करनी है। लेकिन एडिशन परफॉर्म करने में ये हमें ये चीज देखनी होगी कि वेरिएबल x
x के साथ ऐड होगा, वेरिएबल y के साथ ऐड होगा। और इसके लिए जो हम टर्म यूज करते हैं वो होता है लाइक टर्म्स। तो लाइक टर्म्स का मतलब क्या होता है कि एक जैसे वेरिएबल आपने पहले उनको ग्रुप करना है, और जब आप एक जैसे वेरिएबल्स को ग्रुप कर दोगे फिर आप उस पर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकोगे। ये नहीं हो सकता, हम ये कभी नहीं कर सकते कि 2 और 3y को हम ऐड कर दें। डिफरेंट वेरिएबल्स यदि वो नहीं ऐड हो सकते, हमें लाइक वेरिएबल्स चाहिए होते हैं। तो लाइक वेरिएबल्स का मतलब एक जैसे वेरिएबल्स अगर हो, लाइक टर्म्स हमें चाहिए। तो ये जो है, ये दोनों और दोनों ये लाइक टर्म्स नहीं है। सो व्हाट वी हैव टू डू, हमें लाइक टर्म्स को ग्रुप करना होगा। तो लाइक टर्म्स को ग्रुप करने के लिए क्या है, ये और ये लाइक टर्म्स हैं, बिकॉज दिस इज एक्स वेरिएबल, दिस इज एक्स वेरिएबल, दोनों टर्म्स में एक्स वेरिएबल मौजूद है। हम इन दोनों को ग्रुप करेंगे। इसका क्या मतलब होगा, 2x प्लस 7x। अब ये दोनों वेरिएबल्स ग्रुप हो गए, दोनों एक साथ हो गए। अब ये इसी चीज को हम यहां पे मैं कह रहा हूं, ये क्या है, ये लाइक टर्म्स है, यानी एक जैसा वेरिएबल लाइक टर्म्स होगी। और दूसरा हम ग्रुप क्या करेंगे, 3y प्लस 5y। अब ये भी लाइक टर्म्स है, एक जैसी वेरिएबल्स हैं, ये भी लाइक टर्म्स हैं। इनको और इनको अब हम ऐड कर सकते हैं। जब भी आपके पास एक से ज्यादा वेरिएबल मौजूद हो, तो सबसे पहली जो चीज होती है, यू हैव टू लुक फॉर द लाइक वेरिएबल्स, एंड वंस यू आर श्योर दैट दीज आर द लाइक वेरिएबल, देन यू हैव टू ग्रुप देम। वो हम ग्रुप कैसे करना है, हमने उन दोनों को साथ कर दिया और इन दोनों को साथ कर दिया, एक जैसे वेरिएबल्स को साथ किया। अब इस पे आप ऑपरेशन परफॉर्म करोगे। 2 प्लस 7 इज 9x एंड प्लस 3 प्लस 5 इज 8y। ओके, सो ये हमारा हो गया। लाइक टर्म्स को हमने इसको अब ऐड कर सकते हैं, और वही हमने इस एक्सप्रेशन में से किया, और ये हमारी सिंप्लीफाई होके ये आंसर इसका बन गया कि 9x प्लस 8y। एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। ये हमारे पास एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन में 2 वेरिएबल्स हैं और एक कांस्टेंट भी आया हुआ है। अच्छा, अब अगेन वी हैव टू, सॉरी, ये यहां पे आई हैव टू से ए 2 वेरिएबल्स हो गए। तो अब हमें करना क्या है कि जो लाइक टर्म्स है उनको ग्रुप करेंगे। सो ए एंड ए, और इसका साइन साथ जो है माइनस है, वही साथ आ जाएगा, माइनस से। ये क्या है, प्लस 3b। ये क्या है, माइनस 4b। ये लाइक टर्म्स ग्रुप हो गई। अब वो प्लस 7 कांस्टेंट साथ वैसे ही आएगा। कांस्टेंट इन दोनों के साथ, वेरिएबल्स के साथ ऐड नहीं होता, वो कांस्टेंट मौजूद है, वो वैसे का वैसे साथ आ जाएगा। अब यहां पे क्या हो रहा है, इस वेरिएबल a का कोफिशिएंट क्या है, 1। इस वेरिएबल a का कोफिशिएंट क्या है, 1। तो 1 माइनस 1 0 होता है, तो ये एक तरह से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कुछ नहीं रहेगा, कैंसिल्ड आउट। ठीक है, 1 माइनस 1 इज 0, तो इट इज कैंसिल्ड आउट। यहां पे क्या हो रहा है, 3 माइनस 4। जैसे पहले बात की थी कि जब आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो साइन ऑफ द बिगर नंबर कम्स इन द आंसर। सो क्या होगा, 3b माइनस 4b, तो आंसर में क्या आएगा आपके पास, माइनस b। और ये 7 वैसे का वैसा साथ आ जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल कर लेते हैं। ओके, ये एक एक्सप्रेशन है।
इसमें मेरे पास वेरिएबल p एंड q है और एक कांस्टेंट है उस एक्सप्रेशन में। तो अगेन लाइक टर्म्स को पहले फाइंड आउट कर लीजिए। तो लाइक टर्म्स हमारे पास क्या है, p एंड p लाइक टर्म्स है, q अकेली है और कांस्टेंट भी अकेला है। सो क्या करेंगे, 5p प्लस 10p। सो हमने लाइक टर्म्स को ग्रुप कर लिया। अब क्या है, अकेला ये रह गया -6q प्लस 1, ठीक है। सो लाइक टर्म्स को ऐड करेंगे, 15p, 5 एंड 10 इज 15, p वैसे आ गया, ये भी वैसे साथ ही रहेगा -6q और प्लस 1। सो दिस इज आंसर। कांस्टेंट को साथ हम कुछ नहीं कर सकते थे, 6q अकेला था वो वैसे ही आ गया, सिर्फ हमने लाइक टर्म्स को इकट्ठा किया और लाइक टर्म्स को इकट्ठा करके हमने उसको ऐड कर दिया, ठीक है। अब अगर ये चीज अगर मैं समझ आ गई हो तो अगर आप देखोगे, आप D1 का पेज नंबर 87 एंड 88 उस पर आप प्रैक्टिस नाउ देखो, और एक्सरसाइज अगर आप 4A देखोगे उसमें जो एक्सप्रेशंस मौजूद हैं सिंप्लीफिकेशन के, आप उसको बड़ी आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हो। और हम चाहे वो एक वेरिएबल के एक्सप्रेशंस हो चाहे वो दो वेरिएबल्स के एक्सप्रेशन हो, दे आर सिंपल। अभी हमने फ्रैक्शन को इन्वॉल्व नहीं किया। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर हम फ्रैक्शंस के साथ डील करेंगे। हम ये देखेंगे कि फ्रैक्शंस को, अगर फ्रैक्शन इन्वॉल्व हो जाए तो हम उनको किस तरह से हम उनको प्लस या माइनस करेंगे, ठीक है। इसको यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।